सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th आईपी यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम क्या है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आप बचपन से ही सुनते हुए आ रहे होंगे। और इसमें जो प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट प्रोसेस एंड इट जनरेट द आउटपुट, यानी कोई भी आप उसमें चीज़ इनपुट करोगे, कोई भी प्रोग्राम डालोगे तो उसका आउटपुट निकल के आएगा, उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज, यानी काफ़ी तरह का होता है, काफ़ी साइज़ का होता है। जैसे कि विंडोज 7, विंडो 10, आप सभी ने काफ़ी बार अपने दोस्त लोग को बात करते हुए सुना होगा कि मेरे में विंडोज 7 है, मेरे में विंडो 10 है, मेरे लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी, तो आप उसे फॉर्म कहते हैं। एंड साइज़ यानी कि वॉल कंप्यूटर, जैसे पुराने ज़माने में खूब मोटा सा, खूब पीछे तक निकला हुआ एक आता था ना कंप्यूटर, उसे, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि आजकल नॉर्मली आपको अपने कंप्यूटर लैब में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस पे भी आएंगे, बट उससे पहले इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। कन्वर्ट्स द इनपुट डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर, यानी कोई भी ऐसा एक डाटा जो कि कंप्यूटर द्वारा एक्सेप्टेब, मतलब उस कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करता है, उसे हम इनपुट डाटा कहते हैं। एग्जाम्पल से याद कर लो, आपको एग्जाम्पल से काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि केबल्स, जो कि केबल्स रहती हैं, तार जिसे आप कहते हैं, कीबोर्ड्स, स्क्रीन, माइक्रोफोन, इंटरनेट, स्कैनर, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस यानी कन्वर्ट्स द डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमनेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कोई भी ऐसे कंप्यूटर का चीज़ जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो हमें समझ में आ जाए, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, जैसे साउंड, विजुअल्स, डीवीडी रोम्स, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, एक्सेट्रा। सब जितनी भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये सब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की ही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, कभी पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप सीपीयू कहते हो, बचपन से ही सुनते आ रहोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अब ये होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक असलियत में प्रोसेसिंग जो हो रही है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर में नीचे आप देखोगे एक बड़ा सा डब्बा टाइप का रहता है, उसको आप दबाते तो वहाँ एक लाइट रीस्टार्ट का साइन आता है वाइट कलर से जल के, उसे आप कंप्यूटर, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हो। उसके बिना कंप्यूटर भी नहीं चल सकता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के कुछ पार्ट्स के बारे में, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट। बट उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चों को ये याद तो रहता है कि भाई इसे बनाना कैसे, बट नाम नहीं याद रहता कि क्या होता है। जैसे कि मेरे एग्जाम्स में आए थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मुझे ये याद था कि ये ऐसे होता है, बट मुझे पता नहीं था कि इसका नाम क्या है, तो उसी लिए मेरा 3 नंबर छूटते छूटते बच गया। तो आप लोग ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। अब इस तरह का आप कुछ डायग्राम बनाना, पहले एक बड़ा सा बॉक्स बनाना, उसके अंदर 3 छोटे छोटे बॉक्स बनाना। बॉक्स के लेफ्ट साइड में आप सभी को इनपुट लिखना है एंड बॉक्स के राइट साइड में आप सभी को आउटपुट लिखना है, कुछ इस तरीके का साइन देते हुए। एंड जो बॉक्स के अंदर आपने 3 और बॉक्स बनाए हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर वाले में लिखना है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल की स्पेलिंग गलत होगी तो उसे थोड़ा आप लोग सुधार लेना। एंड उसके बाद लिखना है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड उसके नीचे आप सभी को लिखना होगा मेमोरी यूनिट। ये होता है आप सभी का ब्लॉक डायग्राम, जो कि मेरे एग्जाम्स में 3 मार्क्स का आया था। ये 3 या 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम्स में, तो इसे याद कर लेना ज़रूर से। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट्स, यानी सीपीयू के पार्ट्स, जो कि मैंने आप सभी को उस ब्लॉक डायग्राम के बीच में 3 और बॉक्स जो बने हुए थे उसमें लिखा था कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। इट इज़ अ एक्ट ऑफ एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी से कंट्रोल यूनिट हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल में रखता है, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू एग्जीक्यूट ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं उन्हें ये एग्जीक्यूट करता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, मेमोरी यूनिट।
इसे आप एग्जाम्पल से समझो, यानी कोई इसे मैं अगली वीडियो में पूरा बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बट इस वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल से समझ लो। यानी MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, कैटाबाइट, ये सब जितनी भी चीज़ें ना, MB, GB, KB, PB, ZB, ये सब हमें मेमोरी यूनिट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं इसे और पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, एंड चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाना, वहाँ क्लास 11th IB के प्लेलिस्ट में चले जाना, आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर चैप्टर की। ओके, थैंक यू सो मच।